आज मेरा डिस्कशन का मुद्दा ये है कि युवाओं में बढ़ता हुआ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेम्परामेंटल प्रॉब्लम्स एंड सब्सिक्वेंट फिजिकल प्रॉब्लम्स। सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत, सुशांत का सुसाइड, और अभी हाल में ही 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरे एक बड़े अजीज फ्रेंड का हार्ट अटैक से मौत। मुझे लगता है कि ये जो फेटल डिजीज़ हैं, ख़ास तौर से हार्ट अटैक एट्सेट्रा, ये प्योरली मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये कहीं न कहीं हमारे लाइफ स्टाइल, कहीं न कहीं हमारे साइकोलॉजिकल स्टेटस, कहीं न कहीं हमारे स्कीम ऑफ थिंकिंग अबाउट लाइफ इटसेल्फ से रिलेटेड है। विदाउट स्पेसिफिक इश्यूज में गए बिना हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है जो शायद हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा हार्म करती है। और स्ट्रेस क्या है? कई बार हम गोल रिलेटेड स्ट्रेस में रहते हैं, कई बार इन्वायरमेंटल स्ट्रेस रहता है, कई बार हमें फैमिली स्ट्रेस होता है, कई बार हमें इमोशनल स्ट्रेस होता है। सो स्ट्रेस जेनेरिकली हैज़ सेवरल ट्रिगर्स। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस कोई लेता नहीं है, स्ट्रेस हो जाता है। तो हमें एक प्रीचिंग नहीं करना है कि ये नहीं लेना, वो नहीं लेना। सबको पता है कि क्या चीज़ें नहीं करना है, व्हाट कैन बी डैमेजिंग टू द हेल्थ, सबको पता है। स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, अल्कोहल इज़ बैड फॉर हेल्थ, स्ट्रेस इज़ बैड फॉर हेल्थ। पर हमें एक प्रैग्मेटिक नज़रिया से देखना है कि स्ट्रेस को किस तरीके से हम डिफ्यूज़ करें। हर आदमी की ज़िंदगी में स्ट्रेस आती है और स्ट्रेस आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम जिस तरीके की मार्केट सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ हर चीज़ कंट्रैक्चुअल है, हर चीज़ कंपटीशन बेस्ड है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। और कई बार हम अपने आप को इस तरीके का इकोसिस्टम में अपने आप को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हाउ टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। हमें बड़ा अच्छा दिखना है, हमें मसल्स बनानी हैं, हमें प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, हमें बहुत अट्रैक्टिव दिखना है। फिज़िकल स्ट्रेस है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरे सो मेनी इश्यूज़ है हमारी बॉडी में। एंड देन गोज़ टू दैट लॉट ऑफ मेडिसिन्स हम ले रहे हैं, लॉट ऑफ एसिड्स हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं, लॉट ऑफ हमारे को बिहेवियरल स्ट्रेस आ रहे हैं, सोशल ब्रेकअप्स हो रहे हैं, फ्रेंडली स्ट्रेस आ रहे हैं, पार्टनर्स के ब्रेकअप्स हो रहे हैं, प्रोफेशनल स्ट्रेस आ रहे हैं। हम जिसके साथ काम कर रहे हैं, चाहे पीयर और बॉस, वो स्ट्रेस देने की कोशिश करता है या उसके बिहेवियर से हम स्ट्रेस होते हैं। एक्सपेक्टेशन स्ट्रेस है कि मैं यार डिजर्विंग हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, वाई गॉड इज़ सो अनहैप्पी विद मी, वाई आई एम अनफॉर्चुनेट। इस तरीके की एक जो है प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर पैदा होती हैं, और इन सब प्रवृत्तियों का मूल कारण और मूल कारक और परिणाम ये होता है कि हम स्ट्रेस में हो जाते हैं। देखिए साहब, स्ट्रेस में जब हम होते हैं तो हमारी बॉडी एसिडिक होती है, और ये साइंटिफिक कम्युनिटी, मेडिकल कम्युनिटी में ये बात क्लियर है कि जब बॉडी एसिडिक होती है तो दैट इज़ मदर हुड ऑफ ऑल डिजीज़। हमारी बॉडी की 2 प्रोपेंसिटीज़ हैं, एसिडिक एंड अल्कलाइन। हम अपने बॉडी को जितना अल्कलाइन रखेंगे, अल्कलाइज रखेंगे, उतना हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। जितना एसिडिक रहेगा उतना हेल्थ के लिए गड़बड़ रहेगा। बहुत सारे
गोल रिलेटेड स्ट्रेस आते हैं, फिजिकल एक्सर्शंस होता है, बहुत ज़्यादा शेप में रहने का स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा अचीव करने का स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल स्ट्रेस होता है। इन सब को कैसे हैंडल किया जाए, आज मेरा टॉपिक का ये इश्यूज़ हैं। और मुझे लगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी ए साइकोलॉजिकल टूल जिसके ज़रिए हम इस तरीके के स्ट्रेस को थोड़ा मिटिगेट कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर पाएँ तो भी। मैं बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज करने की कोशिश करूँगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ और इमोशनल हेल्थ कहीं न कहीं हमारे शरीर को उस तरीके का एक साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट देता है जिसमें हम अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। कई बार हम अपनी असफलताओं का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, कई बार हम एक्सपेक्टेशन ऑब्सेशन में यूटोपियन हो जाते हैं, कई बार हम सोशल रिलेशंस की डायनेमिक्स समझ नहीं पाते हैं, एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, कई बार हम इम्पैथेटिकली सोच नहीं पाते हैं कि दूसरा आदमी हमसे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, अगर हम उस तरीके की सिचुएशन में होते तो हम क्या करते। कई बार हमें ये लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं, या हमारी एस्पिरेशनल जो हमारे अंदर ऑब्सेशंस हैं कहीं हमारे लाइफ पे हावी होती जा रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द को मैं इसलिए यूज़ करना चाहता हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कि किस तरीके से हमने अपने इमोशन को मैनेजमेंट किया है। इमोशन मैनेजमेंट इज एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशन स्वाभाविक हैं, हमारी हर इन्वायरमेंट या हर सोशल जो इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट भी एक हमारी प्रतिक्रिया अंदर से होती है, और उस प्रतिक्रिया के साथ साथ हम एक उससे लगी हुई एक लॉन्ग टर्म हमारा एक उससे एक एसोसिएटेड फीलिंग्स जनरेट होती है। तो हमारी तात्कालिक प्रक्रिया और दीर्घकालिक हमारा जो उस पर सोच है, ये सब मिला के हमारे को स्ट्रेस के जोन में ले आते हैं। और स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है। हम लोग बहुत पहले पढ़ते थे जब चिंता एक चिता है। चिंता और स्ट्रेस में ज़्यादा अंतर नहीं है। स्ट्रेस एक तरीके से चिंता का ही एक कज़िन है। चिंता कब होती है, जब हम सिचुएशन में एकदम इमर्ज नहीं कर पाते हैं, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और जब हमें लगता है कि हमारी सारी क्षमताएं जवाब दे गई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें चिंता होती है कि अब हम शायद अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्ट्रेस ज़रूरी नहीं है कि हमारी कॉम्पिटेंसीज की बाउंड्री अभी ख़त्म नहीं हुई है, हम उसको पा सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम जोन, स्पीड, स्केल एट्सेट्रा का जो एक्सपेक्टेशन है, उसमें हमें अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ को सोचते हुए कई बार हमें लगता है कि वेदर आई विल बी एबल टू अचीव इट और नॉट। दिस अनसर्टेनिटी ऑफ अचीवमेंट एट टाइम्स गिव अस स्ट्रेस, बट चिंता इज अ परमानेंट अंडरस्टैंडिंग दैट आई कैन नॉट डू दैट और आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। सो इन दैट प्रोसेस चिंता और स्ट्रेस दोनों ही फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत गंदा है, बहुत ख़राब है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि इन्हीं चिंता और इन्हीं स्ट्रेस को बारीकियों में समझना। देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ के पीछे रहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस हमें बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति दिला देता है। जब हम चीज़ों को समझ जाते हैं तो हमारी शायद आसक्ति भी कम हो जाती है। गीता में श्री कृष्ण ने ये सही कहा है कि जब हमारे अंदर मुक्त भाव से कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो हमारी आसक्तियाँ खत्म हो जाती, क्योंकि हमारे हाथ में है क्या। जब हम अपने आप को ये समझा लेते हैं कि देखिए हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है और किसी के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे ही हाथ में नहीं है बल्कि सब किसी के हाथ में सब कुछ नहीं है, ऐसे में ये समझना और फिर ये समझना क्या हमने अपना बेस्ट दिया है। अगर हमने अपना बेस्ट दिया है
तो उसमें रुकावटें क्या बन सकती हैं, क्या उन रुकावटों पे हमारा कोई नियंत्रण है, अगर है तो हमने उन रुकावटों को दूर करने के लिए किया क्या, अगर हमने फिर भी अपना बेस्ट कर लिया फिर भी वो चीज़ हमें हासिल नहीं हो रही है, तो हमें समझना चाहिए कि टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज आई cannot get that thing, therefore to worry these things are acts of stupidity. क्यों हम चिंता करें जो हम पा ही नहीं सकते हैं। एक ऑब्सेसिव हमारा अट्रैक्शन किसी चीज़ के लिए हो सकता है और हमारी अपनी बेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज के बाद भी वो चीज़ हमें मिल नहीं सकती है, तो हम क्यों ऑब्सेसिवली उसके प्रति अट्रैक्ट हों। तो मेरा अपना मानना है कि हमारे युवाओं को, हमारे ऐसे लोगों को जो मेंटली इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले किसी समझदार आदमी से अपनी मन की बात को डिस्कस करना चाहिए कि मेरे मन में इस चीज़ को लेके स्ट्रेस आ रहा है, चिंता आ रही है, क्या ये चिंता मैं जो कर रहा हूँ ये मेरी वाजिब है या मेरी अपनी मेंटल कमज़ोरी है या मेरी अपनी इमोशनल हेल्थ की कमज़ोरी है। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जो अपना दिल दूसरों के सामने नहीं खोलते हैं, दोस्तों के साथ नहीं खोलते हैं, उनका दिल डॉक्टर खोलता है। इन दिस प्रोसेस ए गुड फ्रेंड, गुड फैमिली इन्वायरमेंट, वाइफ, बच्चे, माँ बाप, दोस्त, ये सब बड़े इम्पोर्टेंट भागीदार हैं। अगर हम इनसे खुल के अपने दिल की बात कर लेते हैं या अपनी सफलताओं विफलताओं की चर्चा कर लेते हैं किसी दोस्त से, किसी समझदार आदमी से, काउंसल से, किसी वाइज आदमी से कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ को लेके चिंता हो रही है तो क्या है, मैं क्या करूं, और वो सही तरीके से हमें उसके सारी नुआंसेस को समझा देता है कि ऐसा है, ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। You have done your best. You deserve that thing, of course, as per your competencies. But world is not merely a mirror of competencies. Much more than that. दुनिया सिर्फ दो दो चार नहीं है। दुनिया एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायनेमिक्स है जिसमें इतने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं और आप ज़रूरी नहीं हर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे आप उपयुक्त तरीके से फेवरेबल रिजल्ट पा सकें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा ये कहना है कि आजकल के युवा कृपया एस्पिरेशनल बने, गोल्स रखें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर रखें कि ये गोल्स दुनिया में अल्टीमेट नहीं है। लाइफ गोल से बड़ी है, लाइफ एक प्रोसेस है। अचीवमेंट ओरिएंटेड लाइफ इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लाइफ अचीवमेंट भी होना चाहिए, लाइफ एक प्रोसेस के रूप में, हमारी प्रोसेस के रूप में भी जीना है। लाइफ इज ए जर्नी ऑफ टू रीच द डेस्टिनेशन एंड एंजॉइंग द जर्नी इटसेल्फ। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। जिंदगी की प्रोसेस को भी इंजॉय करिए, जिंदगी के गोल्स को भी इंजॉय करिए, डे टू डे लाइफ को इंजॉय करिए। अगर लाइफ का हमारा गोल है उसको भी सेट करिए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरीके से हम अपने अचीवमेंट्स को, एस्पिरेशंस को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने कंस्ट्रेंट्स को मिक्स करके एक वाइज डिसीजन लेते हैं और उसके हिसाब से हम अपने आप को दुनिया में सफलताओं को, विफलताओं को इंटरनलाइज करते हैं। कोई चीज़ कहा जाता दिल से नहीं लेना चाहिए। इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव लॉट ऑफ रिजेक्शंस, लॉट ऑफ फेलियर्स, लॉट ऑफ humiliations, lot of discomfitures, lot of everything you don't like, but still the wisdom in you expects that you take all these things sportingly। हमको खेलना क्यों कहा जाता है कि स्पोर्ट्स इज द बिगेस्ट बस्टर। एक्सरसाइज करिए, स्पोर्ट्स में हमें लूज करना सिखाया जाता है। If I play with you badminton, I lose 2 matches to you and you win 5 matches to me. So let me not take it otherwise, rather take it sportingly. So that is the beauty of life. Take failures like sports,
Life is a game. Life is not ending when you fail. Life may be beginning from there itself. So इन सब चीज़ों के साथ आज मैं अपने युवा मित्रों से सलाह देने की कोशिश करूँगा कि सफलता असफलता ये ज़िंदगी की ही विशेषता है। ऐसा कोई आदमी ज़िंदगी का नहीं मिला होगा जो असफल न हुआ हो। महान आदमी बहुत महानतम असफलताओं को लेके आगे बढ़े हैं। जरा याद करिए रामचरितमानस को। एक युवराज जिसको राजगद्दी मिलनी हो उसको 13 साल का वनवास हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का इससे बड़ी अचीवमेंट और एक तरीके से डिप्रेवेशन ऑफ अचीवमेंट क्या हो सकती है। एक हम लोग तो पोस्टिंग में ही रोज आते हैं, वहाँ तो राज, एक इलेक्शन जीतना छोड़ दीजिए, वहाँ राज, अखंड राज, सम्राट, 14 साल के लिए वनवास। कितनी बड़ी, अगर श्री रामचंद्र जी स्ट्रेस लेते तो कितना बड़ा स्ट्रेसफुल था, बट नो, ही टुक इट इमोशनली हेल्दी वे, एज इफ टू फुलफिल द विशेस ऑफ हिज फादर एंड स्टेप मदर। वहाँ जाते हैं, उनकी वाइफ को कितनी तकलीफ के साथ उनकी वाइफ को जाती है, जो कि राजपुत्री हैं। एक राजा जो बनने वाला है अपनी जो राजा की बेटी को घर में ले आया है उसके साथ जाता है वनवास। वहाँ पे उनकी धर्मपत्नी जी का अपहरण हो जाता है। कितनी बड़ी त्रासदी है। वहाँ एक सेना उनको बनाना पड़ता है, फिर वो चढ़ाई करते हैं, फिर आते हैं। अगर श्री रामचंद्र जी के जीवन में इतनी असफलताएं या दुख या अनहोनी हुई है और वो अपने आप के धैर्य, कहा जाता धीरज धर्म मित्र और नारी। जब भी असफलता आपको होती है आप अपने धैर्य को मत खोइए। धैर्य के आगे जीत है। धीरज रखिए। डोंट लूज योर पीस, डोंट सकम टू द पीस। असफल होना ये सबके जीवन की कहानी है, सफल होना भी सबके जीवन की कहानी है। सफल होने के बाद असफल होंगे, असफल होने के बाद सफल होंगे। शेर भी जंगल में 10% सक्सेसफुल होता है। जंगल राज में जो शेर राजा होता है वो 10 टाइम्स ओनली अपने शिकार को मार पाता है, 90 बार वो भूखा रह जाता है। छोटा से छोटा शिकार भी उसको चकमा दे जाता है। अगर लाइफ में 10% सक्सेस मिल रही है तो भी एक जंगल राज की परिभाषा के हिसाब से आप सफल हैं। हमारे फिल्म स्टार्स, हमारे सेलिब्रिटीज, हमारे अदर सोशल लाइफ के हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इन सबके साथ पर्सनल लेवल पे काफ़ी चिंताएं अंदर पड़ी रहती है सफल होने की, और शायद यही उनको डिप्रेस करती है या स्ट्रेस दे के उनको हार्ट फेलियर्स जैसी प्रॉब्लम्स को पैदा करती है। तो हमारी सभी लोगों से सलाह है कि अपने धर्म में श्री रामचरितमानस पढ़िए। कितनी विपत्तियों को लेके श्री रामचंद्र जी ने अपना धीरज नहीं खोया, स्ट्रेस में नहीं गए, अपने धर्म को निभाया, अपने जिम्मेदारियों को जिया, अपने धर्म को जिया। तो लाइफ उसी तरीके से जिए। इमोशनल हेल्थ को स्ट्रांग करिए। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द बिगेस्ट मेडिसिन फॉर fighting against these disease which are stress triggered. Thank you very much. आज का फिर इतना ही। थैंक यू।